व्यक्ति ने, जो मेरे ग्रेड अपलाइन थे, उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि गगनदीप सिंह, क्या तुम अपनी जिंदगी को सही ढंग से एंजॉय कर रहे हो? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था कि यार आज तक लोग ये पूछते, गगनदीप सिंह तुमने पढ़ाई कितनी की, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम कहाँ तक पढ़े, तुम्हारे कितने मार्क्स आए। लोग ये बातें पूछते हैं, लेकिन ये कैसा सवाल है कि क्या तुम अपनी जिंदगी को सही ढंग से एंजॉय कर रहे हो? जवाब नहीं आया। मैंने पूछा इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? कहता मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा जिंदगी जीने का मकसद क्या है? तुम आखिर जिंदगी में क्या चाहते हो? जो तुम जिंदगी में चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, तुम वही करते रहे तो क्या अगले 5 साल तक जो तुम काम कर रहे हो वही करते रहे तो वो जिंदगी में हासिल हो जाएगा? क्या तुम जिंदगी की लड़ाई जो लड़ रहे हो, जो दिशा में तुम भाग रहे हो, क्या वो दिशा सही है, वो डायरेक्शन सही है? कहीं तुम डायरेक्शनलेस जिंदगी तो नहीं जी रहे? वाकई जब मैंने सोचना शुरू किया तो समझ आई कि मैं आज 3500 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ, मेरे फादर के ऊपर बहुत हैवी डेप्ट है, तो वाकई अगर मैं अगले 5 साल यही काम करता रहा तो जिंदगी में कहाँ पहुंचूंगा? फैसला लिया दोस्तों उस दिन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मुंह से हाँ निकल गई नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। अगर नो निकल जाती तो मैं आपके सामने आज नहीं होता। थैंक्स टू ऑल द सीनियर लीडर्स, रिस्पेक्टेड लीडर्स, मेरी टीम, मेरी डाउनलाइन, हर व्यक्ति जिसने मेरी सफलता के लिए मुझे कॉन्ट्रीब्यूट किया, सबको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स टू दोज पीपल, वो लोग जिन्होंने मुझे नो बोला, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने मुझे पागल बोला। वही लोग हैं जो हमें कामयाब करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे अंदर चैलेंज भरते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे अंदर वो एक ऊर्जा भरते हैं। जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पे हंसते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि लोग चैलेंज, उसी वजह से मैंने चैलेंज लिया और अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ गया। ये लोग हमारी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं। आज हम पहाड़ की चोटियों तक ऊंचा चढ़ने की बात करेंगे कि ईगल कैसे शोर करता है, कैसे वो अपनी एयर पॉकेट्स खोल लेता है और वो आंधियों का आनंद लेता है, सीमाहीन आकाश के अंदर उड़ता है। उससे पहले छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करता हूं कि एक बार एक व्यक्ति अपने घोड़े को लेकर जंगल से निकल रहा होता है। जंगल बहुत घना होता है, शाम पड़ जाती है, उसको लगता है कोई शेर या चीता या कोई भालू, कोई जंगली बड़ा जानवर ना आ जाए जो शिकार कर ले। तो वो तेजी से निकल रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो घोड़ा होता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसका घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है। जब घोड़ा गड्ढे में गिरता है तो उसको एकदम पता लगता है कि ये क्या हो गया। वो इधर उधर देखता है, चिल्लाता है कि यार घोड़े को बाहर कैसे निकालो, बड़ा प्यारा उसका घोड़ा है। वो इधर उधर देखता, कुछ समझ नहीं आती। पास में एक रस्सी होती है, कोशिश करता है रस्सी से उसके ढाल के खींच लो, पर घोड़ा हैवी है, खींचा नहीं जाता। वो इधर उधर देखता, भागता है, चिल्लाता है, लेकिन आसपास कुछ नहीं है, जंगल है, और जंगल के अंदर सिर्फ गड्ढे के अंदर उसका घोड़ा है। उसको समझ आ जाती है कि अगर ये घोड़े को मैंने बाहर नहीं निकाला तो रात के अंदर शेर आएगा, जंगली बड़े जानवर आएंगे और इसको खा जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। उसको लगता है कि इसका बड़ा खूंखार अंत हो जाना मेरे घोड़े का। तो वो क्या करता है, सोचता है कि चलो अगर इसने मरना ही है, मैं तो भाग के जंगल से बाहर चला जाऊंगा, क्यों ना ऐसा करूं, इसका यहीं पे मैं कुछ सिस्टम बनाता हूं। तो वो पास में एक मिट्टी का ढेर होता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं मिट्टी इस गड्ढे को भर दूं, सो दैट के घोड़े का अंतिम संस्कार यहीं पे हो जाए, कम से कम जंगली जानवर तो इसको ना खाए। तो ये सोच के वो क्या करता है, वो मिट्टी पकड़ता है, एक बड़ा सा कोई चीज लेता है जिससे वो पकड़ के मिट्टी उस गड्ढे में डाल के उसको भरना शुरू करता है। जैसे ही वो गड्ढे के अंदर मिट्टी डालना शुरू करता है तो घोड़ा ऐसे करके स्ट्रेट खड़ा होता है चारों टांगों के ऊपर। तो घोड़ा क्या करता है, जब उसके पीठ पे वो मिट्टी पड़ती है तो ऐसे ऐसे करता है और मिट्टी को नीचे चली जाती है, और वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर आ जाता है। वो मिट्टी डालता रहता है, घोड़ा ऊपर आता रहता है, वो मिट्टी डालता रहता है, घोड़ा ऊपर आ जाता है। एंड में क्या होता है, मालिक ने उसको मारने के लिए जो मिट्टी डाली थी उसी वजह से घोड़ा उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। दोस्तों, सिर्फ सोचने का एक तरीका डिफरेंट है। ऐसे जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, मेहनत करते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर भी नो की तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, कई मिट्टी डालते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे ऐसे करके मिट्टी झाड़नी है और आगे बढ़ना है। हम उस नो को अपने ऊपर कैसे लेते हैं ये मैटर करता है। तो जिंदगी में अगर आप बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि ये नो, ये चैलेंजेस, ये मुश्किलें, ये चुनौतियां
हमें और आगे बढ़ने के लिए है, इनको ओवरटेक करना है और आगे बढ़ना है। और आज हम अपने सौर की सीरीज का सेशन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर आज ये जानेंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से आसमान की बुलंदियों पे कैसे उठ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाउ टू सोर टू द टॉप, कि शुरुआत कैसे करनी सोरिंग की। उससे पहले 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। यू हैव टू ब्रेक द इनर बैरियर्स मेड बाय योरसेल्फ। हमारे अंदर ही हमने कुछ बैरियर बना लिए, उनको तोड़ेंगे नहीं जब तक अपनी सोच के उस नेगेटिव बैरियर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आसमान की बुलंदियां छू नहीं सकते। इनर बैरियर क्या होते हैं? मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं गरीब घर में पैदा हो गया हूं, मेरी हाइट छोटी है, मेरा रंग काला है, मेरे से अच्छा तो कार में बैठा कुत्ता ही है। ये इनर बैरियर है। अपनी सोच, अपनी सेल्फ इमेज, उस घटिया सोच से ऊपर उठ के एक नई सोच में आना होगा कि मैं एक चैंपियन हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये इनर बैरियर को तोड़ना होगा। ये जकड़बंद को तोड़ेंगे तभी हम ऊपर उड़ेंगे। लोग इस बैरियर को नहीं तोड़ते, उसको बिठा के रखते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो दिमाग में क्या रखते हैं? पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सोच को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस सोच को ब्रेक नहीं करोगे, उस इनर बैरियर को कोई बाहर से नहीं, तुम्हें अंदर से ही तोड़ना है। तुम्हें तोड़ना इस बैरियर को। तुमने तोड़ लिया तो तुमने पहला कदम पकड़ लिया उस आसमान की बुलंदी को छूने के लिए। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि यू हैव टू लिव द लाइफ विद पॉसिबिलिटीज टू फेस द चैलेंजेस। हमें अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के साथ ही आगे बढ़ना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चुनौतियां हर व्यक्ति की जिंदगी में होती हैं, चैलेंजेस हर व्यक्ति को जिंदगी में आते हैं, लेकिन उस चैलेंज को आप किस तरह देखते हो? अगर आपने अगर लॉय ने मैसेज के बारे में सुना है, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर, 6 टाइम गोल्डन बूट यूरोपियन गोल्डन बूट चैंपियन, जिसका लॉय ने मैसी का दुनिया में नाम हो गया, उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो वो बच्चा एक गरीब घर में पैदा होता है, जिसके माँ बाप लेबर करते हैं, और 5 साल की उम्र में उसको शौक पड़ता है, उसके अंदर एक जुनून आता है कि मुझे भी फुटबॉल खेलना है। 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो क्लब से खेलना शुरू कर देता है। अब उसकी दादी जो होती है, वो दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है, और उसकी ग्रैंड मदर उसको देखते हुए बड़ा खुश होती है। वो उसको मोटिवेट करती है हमेशा कि तुम्हें देखना बड़ा अच्छा लगता है, तू खेला कर। वो जुनून से, पागलपन से खेलता है, तो सारे प्लेयरों के बीच में वो खेला नजर आता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी दादी की जब डेथ हो जाती है तो शौक में चला जाता है। तो कितने दिन वो ग्राउंड पे नहीं जाता, कितने हफ्ते ग्राउंड में नहीं जाता। उसका बाप उसको मोटिवेट करता है कि तेरी दादी का अंतिम सपना यही था कि तू एक बहुत बड़ा प्लेयर बने, उठ और मैदान में उतर और कुछ दुनिया को कुछ करके दिखा। अगर तू इसलिए दुखी है कि तेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, तो उस दादी के लिए तुम्हें कुछ करना है। तो उसको एक नया मिशन, एक नया गोल मिलता है कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना है। तो वो पागलों की तरह सुबह बहुत जल्दी उठता है, देर रात तक ग्राउंड में रहता है, प्रैक्टिस करता, मेहनत करता है अपने आप को आगे करने के लिए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर। क्या होता है, उसको एक ग्रोथ सिम्पटम की बीमारी आ जाती है कि जिसकी उससे ग्रोथ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। तो कोई भी क्लब उसको अपनी में लेना नहीं चाहता, भी इसकी हाइट नहीं बढ़ रही। बच्चा तो अच्छा खेलता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ये सिर्फ 3.5-4 फीट का है, ये कैसे बढ़ेगा? जो भी तो फिर क्या होता है, वो बड़ा, लेकिन वो अपना जिद नहीं छोड़ता, अपना जुनून नहीं छोड़ता, फुटबॉल खेलता रहता है। लेकिन और चैंपियनशिप छोटी अपने लोकल लेवल की चैंपियनशिप भी जीता है, लेकिन बड़े क्लब्स की तरफ से उसको खिलाया नहीं जाता। अर्जेंटीना में पैदा हुआ लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना में पैदा हुआ, और कोई क्लब उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हार्मोन्स को अप करने के लिए अप्रोक्सीमेट $900 पर डे का खर्चा है, अप्रोक्सीमेट $900 पर मंथ का खर्चा है, अप्रोक्सीमेट 50,000 का, 60,000 का खर्चा मंथली। कोई क्लब खर्चने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार, और कोई प्लेयर लेते हैं। उसको हर व्यक्ति रिजेक्ट करता है, लेकिन वो पागलपन की तरह जुनून की हद तक मेहनत करता है कि मुझे, मेरी जिंदगी सिर्फ फुटबॉल ही है। एक दिन स्पेन से, बार्सिलोना स्पेन का एक कोच उसको देखता है, उसको बोलता है कि तू हमारे क्लब से खेल।
वो कहता है कि लेकिन मैं तो हाइट में बढ़ नहीं रहा, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। कहता तेरा सारा खर्चा मेरा, तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कि रहती जिंदगी तक तू बार्सिलोना की तरफ से खेलेगा। तो उसके हाथ जेब में एक रुमाल होता है, रुमाल पे साइन करता है कि हाँ तुम मुझे खिलाओगे तो मैं खेलूंगा। जब उसको सेलेक्ट किया जाता है तो पूरे पूरे अर्जेंटीना के अंदर हो जाता है कि इसको कैसे सेलेक्ट, छोटे से बच्चे को ले लिया, ना पोटेंशियल है ना इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका बार्सिलोना का जो कोच होता है वो उसको लेता है, उसको बार्सिलोना से खिलाता है। और रेस्ट इज हिस्ट्री के लियोनेल मेसी ने अपनी जिंदगी के अंदर हर बैरियर को तोड़ा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिट प्लेयर हो गया, हिट प्लेयर हो गया। और 6 बार यूरोपियन गोल्डन बूट चैंपियन हुआ। ऐसा प्लेयर जैसा कभी हुआ ही ना हो दुनिया के अंदर। जब लियोनेल मेसी को पूछा गया कि तुम्हें अखबारों में, जब उसने ये वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया तो अखबारों में पता क्या आया कि ओवरनाइट स्टार बॉर्न, नया स्टार रातों रात बॉर्न हो गया। और एक पत्रकार ने उसकी इंटरव्यू ली, उसको पूछा कि तुम्हें ओवरनाइट स्टार बन के कैसा महसूस हो रहा है। तो मेसी ने पता क्या बोला कि इस ओवरनाइट स्टार को बनने के लिए 17 साल 152 दिन लगे। ये एक रात में नहीं, 17 साल और 152 दिनों में हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम जिंदगी में ऊपर उड़ना चाहते हैं तो हमें हर पॉसिबिलिटीज को सामने रखना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मेरे जैसा चैंपियन दुनिया में कोई नहीं है। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तभी तुम आसमान की बुलंदियां छू सकते हो। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट व्हाटएवर यू डिसाइड यू कैन अकम्प्लिश। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, किसी के ऊपर नहीं। सबसे बड़ा विश्वास खुद पे, किसी और से नहीं, खुद पे विश्वास कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जिस दिन तुम्हें खुद पे विश्वास करना आ गया उस दिन तुम्हें यह बिजनेस करना आ गया। लोग जुड़ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन विश्वास करना शुरू नहीं करते। और जिस दिन ये विश्वास तेरे सर पे हावी हो गया उस दिन तू दुनिया पे हावी हो गया। उस दिन तूने हर बैरियर को ब्रेक करके एक नई उड़ान भरनी शुरू कर दी, सोर करना शुरू कर दिया आसमान की बुलंदियों के ऊपर। तो आज बात करते हैं कि हम यू कैन नेवर कंसेंट टू क्रीप व्हेन यू फील द इंपल्स टू सोर। कि एक बार अगर आपने आसमान में उड़ने का, उस आंधियों का आनंद लेना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया, एक बार आपने आसमान की बुलंदियां छू ली तो आप जमीन पे रेंगना कभी पसंद नहीं करो। यू नेवर कंसेंट टू क्रीप व्हेन यू फील द इंपल्स टू सोर। सोर का मतलब क्या है, आज उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे हम उड़ेंगे। SOAR, सोर, उसी के अंदर ही इसका राज छुपा हुआ है। S का मतलब क्या, S मतलब देखना, सीइंग, देखना, अपनी सफलता को अचीव करते हुए देखना, आंखों से नहीं दिमाग से देखना कि आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं। देखना, स्टेप 1 उड़ान ऊपर करने के लिए आसमान की तरफ देखना कि मुझे कहां पहुंचना है, महसूस करना, फील करना कि मैं उड़ सकता हूं, मैं पहुंच सकता हूं, मैं उस बुलंदियों को छू सकता हूं। दूसरी चीज ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने ड्रीम को सब गोल्स में बदलना और एक जबरदस्त प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की, सो दैट यू रीच ऑल योर गोल्स। तीसरी चीज ए फॉर एक्टिंग, काम करना शुरू करना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, काम करना शुरू करना। और चौथी चीज रिजेक्टिंग, रिजेक्ट कर देना आने वाली हर मुश्किल को, रिजेक्ट कर देना आने वाले हर चैलेंज को। अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रखना कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यह लड़ाई मेरी जीत के साथ खत्म होगी। इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। इस एटीट्यूड से मार्केट में उतरना। सोर के 4 कदम है। अगर आपने ये चीजें आज सीख ली, आज हम इन चारों के ऊपर ही बात करेंगे, सीइंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड रिजेक्टिंग। ये चारों चीजें हमें जिंदगी में बहुत ऊपर उड़ने में हमारी मदद करती हैं। अनलॉकिंग योर पोटेंशियल टू सोर, अपने अंदर के उस
पोटेंशियल को अनलॉक करना सो दैट कि आप एक लंबी छलांग भर सको। इसका सबसे पहला क्या करना है, इसके लिए लंबी उड़ान के लिए क्या करना है? सबसे पहला फैसला लेना, डिसीजन लेना, देन एक्शन करना। फैसले का मतलब क्या? फैसले का मतलब ज्वाइन करना नहीं, फैसले का मतलब फॉर्म भरना नहीं, फैसले का मतलब कि मैं जीतना चाहता हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जब तक मैं जिंदगी में जीत नहीं जाता मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं। फैसला लेना कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं डायमंड ना बन जाऊं। ये फैसला लेना, फैसला ज्वाइन करने का नहीं, फैसला जिंदगी बनाने का, फैसला कामयाबी हासिल करने का, और फैसला कभी ना हार मानने का। सबसे पहला कदम ये है। उड़ने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? एक बड़ा फैसला लेना। दूसरी चीज, अपने आप को कुछ सवाल करना, कुछ सवाल अपने आप को। पहला, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश इन योर लाइफ? आखिर तुम जिंदगी में हासिल करना ही क्या चाहते हो? तुम आज ऑनलाइन हुए क्यों हो? तुम क्यों फेसबुक लाइव सेशन पे हर बार आ जाते हो? क्यों? तुम जिंदा क्यों हो? तूने क्यों ऑक्सीजन ज्वाइन किया? तेरा जिंदगी जीने का मकसद क्या है? तेरा गोल क्या है? तेरा सपना क्या है? अरे भाई, तू जिंदा ही क्यों है? कुछ लोग जिंदगी में ड्रीमलेस, गोललेस, एफर्टलेस, यूजलेस जिंदगी जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। तू क्यों जिंदा है मेरे भाई? तेरा जिंदगी जीने का मकसद क्या है? क्या हासिल करना चाहता है? उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले उड़ने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि पहुंचना कहां पे है, कहां पहुंचना चाहता है, तू दौड़ क्यों रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत क्यों कर रहा है, तू जिंदगी में हासिल करना क्या चाहता है, कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है। अगर मनी की और टाइम की कोई प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी में क्या वो उपलब्धियां हैं जो तू हासिल करना चाहता है। आज वो फैसला लेना पड़ेगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर योर कमिटमेंट्स? सपने सबके होते हैं, लेकिन अंदर आग कितनी है? किसी को भी पूछो कि तू गाड़ी लेना चाहता है, बंगला लेना चाहता है, जिंदगी में बहुत आगे पैसा कमाना चाहता है, दुनिया की सैर चाहता है, हर बंदा यस बोलेगा, लेकिन उसको हासिल करने के लिए तेरे अंदर आग कितनी है? तेरा कमिटमेंट का लेवल क्या है? उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है? सुबह उठने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, प्लान दिखाने के लिए तैयार है, कभी ना हार मानने वाला संकल्प लेने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज तेरे से शुरू होगी और तेरे पे ही खत्म होगी। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ने की तैयारी से पहले अपने आप को सवाल करना पड़ेगा, या दूसरे एंगल में बात करूं तो डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं उड़ के पहुंचना कहां चाहता हूं और उसको हासिल करने के लिए मेरा प्रॉमिस मेरे से क्या है। अपने आप से वादा, किसी से वादा नहीं। तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, गो फॉर इट, व्हाट होल्डिंग यू बैक। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हर उड़ना चाहते हैं, तो कई चीजें कई बैरियर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। कहीं ये आपके बैरियर तो नहीं है, दे डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स। कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि जिस फॉर्म को उन्होंने साइन किया था उसकी वैल्यू क्या है। आज अगर मैं बताता हूं कि 20 साल पहले मैं उस फॉर्म पे साइन नहीं करता तो मेरे फादर के ऊपर 40 लाख का कर्जा होता, मैं किराए के मकान में रह रहा था, इसका किराया ना देने की वजह से मेरे मकान मालिक ने केस कर दिया। मेरी मदर को शुगर था जिनका इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, मेरे फादर को स्टोन था जिनका इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। एक ऐसी जिंदगी से बाहर आ गया। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मुझे उस फॉर्म की वैल्यू नहीं पता थी कि मेरे हाथ में कौन सी चीज आ गई है। क्या आपको एहसास है, कई लोग जो आसमान की बुलंदियां छू नहीं पाते क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके हाथ में दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। उनको एहसास ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। उनको एहसास ही नहीं होता। अगर आपको एहसास है तभी आप ग्रो करोगे कि आपके हाथ में क्या आ गया है। अगर आप कैजुअली लोगे जिंदगी को तो कैजुअलिटीज में फंस जाओगे। Don't take it casual, otherwise you will fall into the casualties. आगे चलते हैं दूसरी चीज, they have allowed their comfort zone to entrap them. उन्होंने अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन को के अंदर खुद को कैद कर लिया होता है।
कंफर्ट जोन, जिसको वो एक्चुअली कंफर्ट जोन है कहते हैं, वो एक्चुअली फैमिलियर जोन है कि मैं सुबह उठूंगा, काम पे जाऊंगा, बॉस की गालियां सुनूंगा, शाम को घर पे आऊंगा, बीवी की गालियां सुनूंगा, टीवी देखूंगा, सो जाऊंगा और मरने का इंतजार करूंगा। उसको वो कंफर्ट जोन समझते हैं कि सुबह उठना, काम पे जाना, बॉस की गालियां सुन लिया, शाम घर पे आना, बीवी की गालियां सुनना, टीवी देख के सो जाना। उसको सोचते हैं कि ये कंफर्ट जोन है। ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये फैमिलियर जोन है। तुम फैमिलियर हो चुके हो, रोज गाना सुनने के आदी हो चुके हो, इसलिए अपनी नौकरी में अपने आप को गुलाम जिंदगी को अच्छी जिंदगी मानना तुमने शुरू कर दिया। एक बार क्या होता है, एक चिड़िया को एक पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है। एक चिड़िया को एक पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है। एक बंदा सोचता है यार ये चिड़िया बेचारी सारी जिंदगी कैद रहेगी, सिर्फ हम इसको दाना पानी देंगे और इसको देखेंगे, खुश हो जाएंगे। नहीं, इसको भी एक आजाद जिंदगी जीनी चाहिए। वो उस चिड़िया को खोल के आजाद कर देता है। चिड़िया ऊपर जाती, घूमती फिरती, उसको डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि जिंदगी में कभी उसने वो उड़ान भरी नहीं होती। वो वापस भाग आके फिर उस पिंजरे में छुप जाती है। चिड़िया को नहीं पता कि आजादी का मतलब क्या होता है, लेकिन तुमको तो पता है कि आजाद जिंदगी का मतलब क्या होता है। तो फिर तुम क्यों अपने दिमाग के अंदर ऐसे जोन बना लेते हो, कंफर्ट जोन, जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्होंने अपने ही दिमाग के अंदर एक ऐसा कंफर्ट जोन बना लिया है जिसके अंदर वो खुद ही कैद हो गए हैं और ग्रो नहीं कर पाते। उनको लगता है 20-15-20 हजार की नौकरी, 30 हजार की नौकरी हमारी जिंदगी बदल देगी। ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर ऐसा होता तुम्हारे बाप की, तुम्हारे दादा की, सबकी तो जिंदगी ऑलरेडी बदल चुकी होती। तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, दे हैव नॉट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते। एक चीज को समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ेगी, अपनी कामयाबी छीननी पड़ेगी। कोई तुम्हें घर आके कामयाबी फ्री में गिफ्ट नहीं करेगा। अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेगी, कोई तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, उस नौकरी में कुछ नहीं होगा। जिंदगी में अपनी खुद बनानी है और तुम्हें ही वो करना है। ये जिम्मेदारी लेना तुम्हारा फर्ज है और तुम अगर इस फर्ज को निभा गए तो तुम दुनिया में कामयाब हो गए। आगे चलते हैं। व्हाट इज योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर लाइफ? आपका अपनी लाइफ के प्रति बिहेवियर क्या है? जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब सपनों की बात होती है, जब कामयाबी की बात होती है, जब पैसे की बात होती है, जब आजाद जिंदगी की बात होती है, जब बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट्स की बात होती है, तब तुम कैसे बिहेव करते हो? कहीं तुम ऐसे बिहेव तो नहीं करते जैसे नाकामयाब लोग बिहेव करते हैं? नाकामयाब लोग कैसे बिहेव करते हैं? वो डर जाते हैं। अच्छा 1 लाख रुपए मिला, हो नहीं सकता। 5 लाख, हो नहीं सकता। वो डर जाते हैं। फिर दूसरा, यूज अनसर्टन, दे आर अनसर्टन। वो अनसर्टन हो जाते हैं, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, मैं बढ़ जाऊंगा कि नहीं। दे आर अनसर्टन, दे डोंट बिलीव इन देयर सेल्फ। और तीसरी चीज, डी फॉर डाउट, उनको डाउट हो जाता है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। मुझे कह रहे हो? नहीं, पता नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा। FUDU बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं FUDU। यू मतलब अंडर एस्टिमेट, दे अंडर एस्टिमेट देयर सेल्फ। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मेरे से अच्छा तो कार में बैठा कुत्ता ही है, मैं भी कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तुम कर सकते हो। अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पे विश्वास कभी नहीं करेगी। तो ये वाला बिहेवियर, FUDU बिहेवियर नहीं रखना। मेरी अंडरस्टैंड कर रहे बात को? ये बिहेवियर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। और अगली बात, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी के प्रति, अपनी कामयाबी के प्रति, अपनी अचीवमेंट के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं? क्या तुम्हारी फीलिंग्स हैं? जब सपनों की बात आती है तो क्या तुम डर जाते हो? अपने आप एक सवाल करो। 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। जब हम सपनों की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, उड़ने की बात करते हैं, बुलंदी हासिल करने की बात करते हैं, तो पहली चीज, आर यू अफ्रेड? क्या तुम डर तो नहीं आते? नहीं, मेरे से नहीं होगा। या डू यू फील हेजिटेंट? तुम हेजिटेंट फील तो नहीं करते? या आर यू एक्साइटेड? तुम एक्साइटेड हो जाते हो। इनमें से कोई 3 में से एक क्वालिटी तो तेरे में पक्की है।
वो क्या है तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। क्या तुम डर जाते हो, हेजिटेंट फील करते हो, या कामयाबी की बात सुन के, सपनों की बात सुन के तुम जोश से भर जाते हो कि हाँ मैं करूंगा अपनी जिंदगी, मैं बनाऊंगा अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, वही लोग जीतते हैं। What the worst अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि what the worst thing that could possibly happen if you left your comfort zone। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, कई लोग अपने ही मनपसंद बनाए हुए कब्रिस्तान में रह के जिंदगी भर मरने का इंतजार करते रहते हैं, नहीं जीना चाहते, वो अपने सपने को मार लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, वो मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए वो ग्रो नहीं करते। कहता है कि what the worst thing that could have possibly happen if you left out from the comfort zone, कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आके जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करोगे तो बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुरे से बुरा। मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में साधु बाबा जा रहे होते हैं, साथ में एक राजकुमार होता है, राजकुमार जो होता है साधु बाबा के साथ साथ जा रहा होता है, उनको बहुत मानता है, उनके राज के अंदर उनको सबसे सीनियर माना जाता है, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो अपने सैनिकों के साथ जा रहा होता है, तो रास्ते में क्या होता है, वो देखता है एक जगह पे ना आराम करने के लिए ना वो बैठ जाते हैं। तो जब राजकुमार सो रहा होता है तो उस ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकी होते हैं, बहुत सारे बंदर होते हैं, वो कभी इस डाल से उस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे ची चा चा का बोल करते हैं, तो जिससे उसकी नींद को खलल पड़ता है, एकदम उठ जाता है। वो बंदरों को बोलता क्या कर रहे हो यार, तुम आराम से नहीं बैठ सकते। कहता आराम से बैठ सकते, लेकिन हम अगर भगवान ने हमें भी तुम्हारी जैसी किस्मत दी होती, हम भी राजकुमार होते, हम भी आराम से बैठते, हम कभी इधर ना करते। एक बंदर उसने बोलता है, ये बात चल ही रही होती है तो इतने में आकाशवाणी होती है। उस ट्री के साथ एक छोटा सा छप्पड़ होता है जिसमें पानी होता है, आकाशवाणी होती है, एकदम आकाशवाणी होता है कि जो भी बंदर इस पानी में छलांग लगाएगा वो राजकुमारी बन जाएगा। सारे बंदर ने दूसरे तरफ देखना शुरू कर देते हैं, इतने में आवाज आती है छपाक, वो देखते हैं कि एक बंदरिया ने छलांग मार दी और जब वो बाहर आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन के बाहर आती है, तो उसको उसके साथ शादी हो जाती है और वो राजकुमारी बन जाती है उस राजकुमार की। तो उसको पूछा जाता है, उस राजकुमारी को पूछा जाता है कि तूने कुछ छलांग लगाई। कहते मुझे तो सिर्फ इतनी बात समझ आई कि जब आकाशवाणी हुई कि तुम छलांग लगाओगी तो तुम इंसान बन जाओगी, मैं कुत्ती या बिल्ली नहीं बनूंगी, क्या बनूंगी, इंसान बनूंगी। बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से अगर ना भी बनी तो बंदरी रहूंगी ना। ये लोगों को समझ नहीं आती कि अगर मैं मेहनत कर लूंगा, अपनी जिंदगी के लिए तपस्या कर लूंगा तो मैक्सिमम कामयाब नहीं हुआ तो तुम कौन से पहले बिरला टाटा थे, तुम जो थे तो वही रहोगे ना। तो मेहनत तो करो, आगे तो बढ़ो, एग्रेसिवनेस तो दिखाओ, जोश तो दिखाओ, खून में गर्मी तो लेके आओ, आगे तो बढ़ो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में क्यों आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे, तो वही रह जाओगे। तो उसको ये समझ आया कि मैं मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर मैं जंप करूंगी तो बुरे से बुरा क्या होगा, वापस बंदर ही रह जाऊंगी, मैक्सिमम तो यही होगा। कहते मुझे ये बात समझ आएगी और कुछ नहीं समझ आएगा। तो लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो जंप नहीं करते, वो समझ नहीं पाते कि बुरे से बुरा क्या होगा। मैं अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करूंगा, मार्केट में उतरूंगा, प्लान दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, लोगों से मिलूंगा, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करूंगा, तो मैक्सिमम बुरा क्या हो जाएगा, तुम कामयाब नहीं होगे तो क्या होगा, जो तुम थे वो तो रहोगे ही ना, इससे बुरा क्या हो जाएगा। ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते, उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाते और ऊपर आसमान की बुलंदियां छू नहीं पाते। आगे चलते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी में उड़ान की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, MDT रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। MDT क्या है? MDT क्या है? जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है ऑटोमेटिकली, उसको पता भी नहीं होता। क्या? मदर, डैड एंड
टीचर। मॉम ने उसको प्यार किया, दूध पिलाया, उसके कपड़े चेंज किए, डैड ने उसको कई चीजें दी और टीचर ने उसको पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चा जब छोटे से बड़ा होना शुरू करता है, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, ये 12 साल 15, ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर वो खेलता है। माँ बाप उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, स्कूल उठा लेते हैं, टीचर उठा लेते हैं और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे सबमिट करता है। वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेता। इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। कई लोग बच्चे हो जाते हैं, शरीर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग के बच्चे ही होते हैं। वो इस एमडीटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम से बाहर नहीं आ पाते, खुद फैसला नहीं ले पाते कि मुझे अब बड़ा हो गया हूं, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है और मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे टीचर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने टीचर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, जो ये सोचते हैं, जो आज भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे टीचर ने मेरे लिए क्या किया, वो सारी जिंदगी उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाते। उस सोच में फंसे रहने की वजह से बहुत ऊंची उड़ान भर नहीं पाते। उस चक्रव्यूह को खुद ही तोड़ना पड़ेगा। उस एमडीटी से बाहर आके सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, कभी आपने अपने आप को देखा, जब तुम अब सुबह उठ के ब्रश करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें उस मिरर के अंदर क्या नजर आता है? एक टूटा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा सोच वाला व्यक्ति नजर आता है जिसके अंदर दम नहीं है, जिसके खून में गर्मी नहीं है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, जो कभी पॉजिटिव नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे से अच्छा कार में बैठा कुत्ता ही है, जो ये सोचता है कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम्हें शीशे में क्या नजर आता है? या तुम्हें शीशे में ऐसे लोग नजर आएंगे, ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जिसकी सेल्फ इमेज लो है और जो मरने का इंतजार कर रहा है, या तुम्हें शीशे में वो व्यक्ति नजर आएगा जो तुम्हें बोलेगा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं ये लड़ाई मेरी जीत के साथ खत्म होगी, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं। तुम्हें शीशे में क्या नजर आता है? तुम्हें शीशे में या तो एक हारा हुआ इंसान नजर आएगा या एक चैंपियन नजर आएगा। ये तेरी नजर के ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या देखते हो। आज से शीशे में जब देखना शुरू करोगे तो उस शीशे में जो बन रहा है ना इमेज, उससे पूछना शुरू करो कि तू चैंपियन है, तू विजेता है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू कभी हार नहीं मानेगा, या तू सारी जिंदगी एक हारा हुआ इंसान बन के मरने का इंतजार करेगा। ये तुम्हें एक सवाल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है सीइंग। सोर का, ऊंची उड़ान का पहला एस, सीइंग, देखना शुरू करना। यस, उस उड़ान को देखना, महसूस करना। सीइंग, स्टार्ट बाय सीइंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स। सीइंग का मतलब है देखना शुरू करना। Remind yourself that difficulties and delays are impossible to foresee. Lie ahead. You can see one thing clearly, that is your goal. जब आप जिंदगी में देखना शुरू करते हो, जब आप अपने दिमाग से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें कभी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स सपनों में नजर नहीं आती। तुम्हें सिर्फ एक चीज क्लियर नजर आती है, वो तुम्हारा गोल होता है। तुम कहां पहुंचना चाहते हो। अगर तुमने वहां देखना शुरू कर दिया तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगी, और अगर तुमने प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर दिया तो तुम्हें गोल्स नजर नहीं आएंगे। तुम क्या देखते हो? जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है प्रॉब्लम को देखना, लेकिन बड़ा आसान होता है अपनी जिंदगी में अपने को कामयाब होते हुए महसूस करना कि एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाइफस्टाइल होगा, बैंक बैलेंस होगा, दुनिया की सैर करूंगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए मैं ये कुछ करूंगा। ये सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम जब इन चीजों के ऊपर सोचना शुरू करोगे तो हर नेगेटिव सिचुएशन को तुम ओवरटेक करके आगे बढ़ते जाओगे। सीइंग इज वॉचिंग, First watching yourself succeed mentally before you actually do it in the reality. Understand करना पड़ेगा।
अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सीइंग का मतलब क्या है। सीइंग का मतलब है कि तुम जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हो, पहले तुम मेंटली अपने दिमाग में उस चीज को अचीव करते हो, बाद में तुम उसको फिजिकली अचीव करते हो। दुनिया में हर चीज, कोई भी चीज, आज मैं टीवी के सामने एक ट्रेनिंग लगा रहा हूं, पहले एक साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज आई है कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें वो जब चलेगा तो लोग अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, पिक्चरें देखेंगे। उसके दिमाग में आइडिया आया, वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। वो आइडिया पहले दिमाग में आया है, पहले आइडिया आता है, पहले दिमाग में वो कंसीव होता है, पहले दिमाग में वो चीज आती है, बाद में वो एक्चुअल में होती है। हर चीज, ये कपड़ा जो पहना हुआ है, ये पहले दिमाग में आया है कि एक ऐसी चीज बनाओ बंदा पहले स्मार्ट लगे, ये पहले दिमाग में आया, बाद में ये फिजिकली बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीपल हु मेक ए हैबिट ऑफ ड्रीमिंग, जो अपने सपने लेने की हैबिट को डाल लेते हैं, वही लोग एक्चुअली अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वही जो लोग अपने सपनों को देखने की आदत डाल देते हैं, वही लोग एक्चुअली अपने सपने पूरे करते हैं। कोई भी चीज, एक घर बना हुआ है, पहले वो दिमाग में बना है, पहले आर्किटेक्ट के दिमाग में बना है। एक हॉस्पिटल बना है, पहले वो दिमाग में बना है, बाद में एक्चुअल बना है। एक व्यक्ति डॉक्टर बना है, पहले उसने अपने आप को देखा है कि आज के 5 साल बाद मैं एमबीबीएस करूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। एक व्यक्ति इंजीनियर बना है, एक बंदा सीए बना है, एक बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, पहले उसने दिमाग में अपने आप को अचीव करते हुए महसूस किया, देखा है। पहले वो अंदर, पहले आप अपने दिमाग से उस चीज को देखोगे, बाद में रियल में होगा, बाद में रियल में होगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं माइक पावेल की। नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन लॉन्ग जंप, माइक पावेल। माइक पावेल 4 साल के थे जब 1968 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर बॉब ह्यूमन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बॉब ह्यूमन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 27 फीट 2.5 इंच का। इतना रिकॉर्ड देकर पूरी दुनिया हिलगी कि यार वाकई ये 1968 में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो 4 साल का बच्चा था। उसके बाद उसने मन में एक ड्रीम लिया कि मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, वो इसके बारे में सोचने लग पड़ा। और 1991 के अंदर माइक पावेल ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 29 फीट 4.5 इंच का नया विश्व रिकॉर्ड लॉन्ग जंप के अंदर। वो रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, तो जब पत्रकार ने माइक पावेल को पूछा कि जब तुम्हें वो गोल्ड मेडल मिला, जब तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, तब तुम्हें हाथ में जब गोल्ड मेडल था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कहता, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडल की फीलिंग को तो मैंने अपने सपनों में लाखों बार जिया है। मैं उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नहाते, हर बार मैं हमेशा ये सोचता था कि अगले 2 साल बाद, अगले 4 साल बाद इतनी मेहनत करूंगा जितनी मेहनत की ना हो, क्योंकि मुझे वो मेडल हासिल करना है, वैसा मेडल किसी ने हासिल ना किया हो। इस सपने को, इस फीलिंग को, इस गोल्ड मेडल की फीलिंग को मैंने अपनी जिंदगी में लाखों बार जिया है। आप क्या पूछते हो इसकी फीलिंग क्या है? मुझे पूछो, जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और रेफरी शूट करने के लिए रेडी था और मैं ट्रायल के लिए रेडी था, तो मुझे क्या महसूस हो रहा था कि मेरे देश का झंडा सबसे ऊंचा होगा, अगले 10 सेकंड बाद ये गोल्ड मेडल, ये विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम पे होगा, मेरे देश का झंडा सबसे ऊपर होगा, ये पूरा स्टेडियम मेरी अप्रिसिएशन के लिए भरा हुआ। इतना सोचते ही मेरी टांगों के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लग पड़ा। मैं भागा और पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी जंप जब उड़ी तो मैं सब लैंड किया, तो विश्व रिकॉर्ड का वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ में था। इस सपने को तो मैंने लाखों बार जिया है। क्या तुम अपने सपने को जी रहे हो? 2 चीजें होगी दोस्त, या तुम अपने सपनों के साथ मरोगे या तुम अपने सपनों के साथ जियोगे। तुम्हें मैं आज
चूज करना पड़ेगा। कहते हैं इस दुनिया में सबसे महंगी जिंदगी पता कौन सी है? कब्रिस्तान। लाखों करोड़ों लोगों के सपने दफन हुए जिन्होंने कभी अचीव ही नहीं किए। तुम कैसे एग्जाम्पल बनना चाहते हो? जिन्होंने सपने दफन हो गए या जिन्होंने सपने जी लिए, अचीव कर लिया, अपनी ग्रेटेस्ट हाइट को अचीव कर लिया, कभी ना हार मानने वाला दृढ़ संकल्प ले लिया और एक बहुत बड़ी ताकत बन के दुनिया को साबित कर दिया कि मैं एक चैंपियन हूं, मैं एक विजेता हूं। तो दोस्तों उड़ान बढ़ो और अपने आप को दिखाओ दुनिया को कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आगे चलते हैं। सीइंग इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। सीइंग से क्या होता है? जब हम अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन लेवल इंतहा में चला जाता है। जब हम देखना शुरू करते हैं, देखना क्या होता है? देखना का मतलब क्या? देखना कि आज से 5 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, उसको फील करना, ये महत्वपूर्ण है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने उस सपने को याद रखना जिस वजह से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगी और तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास जागेगा। जब हम देखना शुरू करते हैं, सब आंखों से नहीं दिमाग से दोस्त, देखना शुरू करते हैं तो विश्वास आना शुरू होता है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट अचीवमेंट begin with the ability to see the possibilities you want to create in your life। दुनिया में एक चीज को याद रखना, बहुत बड़ी महान उपलब्धियां तब होती हैं जब इंसान विश्वास करता है और देखना शुरू करता है। अगर आज से 10,000 साल पीछे चले जाओ, 20,000 साल पीछे चले जाओ, तो भेड़, बकरा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बकरी और इंसान जंगल में इकट्ठे रहते थे और जंगल का राजा शेर हुआ करता था। जब शेर दहाड़ता था ना तो सभी जानवर भागते थे, इंसान भी भागता था, छुप जाता था गुफाओं के अंदर। लेकिन एक इंसान ने क्या किया? विश्वास करना शुरू किया कि शेर क्यों तेरा शिकार करे, तू शेर का शिकार करेगा। सबने मजाक उड़ाया कि ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पावरफुल कोई है जंगल में तो वो शेर है। लेकिन इंसान ने विश्वास किया, लोगों ने बोला नहीं हो सकता। विश्वास किया तो दिमाग में आइडिया आया कि भाला बना ले, जब तेरा शेर शिकार करेगा तो तू शेर का शिकार करेगा। इंसान ने शेर को मार दिया, जंगल का राजा इंसान हो गया। इंसान ने जब जब जो सोचना शुरू किया तो चमत्कार होने शुरू हो गए। विश्वास करना शुरू किया, देखना शुरू किया अपनी सफलता को, तो इंसान ने चमत्कार करने शुरू कर दिए। चमत्कार, इंसान ने पहिए की खोज कर दी अपनी सोच से, अपने विश्वास से, अपनी सीइंग की कैपेसिटी से कि ये हो सकता है। इंसान ने आग की खोज की, इंसान ने मतलब अपने आप को जंगल से उठा के, इंसान कुत्तों के साथ रहता था, चूहों के साथ रहता था, और आज इंसान कहाँ है और कुत्ता कहाँ है? आप अंडरस्टैंड करो। इंसान ने अपनी सोच को बदल के अपने आप को रिफाइन करके कहां पे ले आया? कहां पे ले आया इंसान ने जब जब जो सोचा तब तब वो होना शुरू हो गया। इंसान ने आकाश की तरफ देखा ईगल को उड़ते हुए और एक दिन बोल दिया कि मैं भी उड़ जाऊंगा। लोगों ने बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये इंसान ने हवाई जहाज बनाया और उड़ गया। इंसान ने विश्वास किया, देखा कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। बिलीव। इंसान ने वेल को समुद्र की गहराइयां नापते हुए देखा तो बोल दिया कि मैं भी एक दिन गहराइयां नाप दूंगा। लोगों ने बोला नहीं हो सकता। इंसान ने पनडुब्बी बनाई, समुद्र की गहराइयां नाप ली। इंसान ने चीते को भागते हुए देखा 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बोला एक दिन मैं चीते से भी तेज भागूंगा। लोगों ने बोला नहीं हो सकता। जापान ने ट्रेन बना दी 700 किलोमीटर पर आवर, उससे भी तेज भागने वाली। इंसान ने चांद की तरफ देख के बोल दिया एक दिन चांद पे चला जाऊंगा। लोग कहते पागल हो गया, इसलिए नहीं हो सकता। नील आर्मस्ट्रांग सपना ले लिया, एक दिन विश्वास किया कि अंतरिक्ष के लिए बहुत बड़ा कुछ करूंगा और उसने चंद्रमा पे पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने उसका पहला कदम मानवता को एक बहुत बड़ा शब्द दे गया कि व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। विश्वास करना पड़ेगा तुमको, तुम्हें आज विश्वास करना पड़ेगा खुद पे, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर तुम विश्वास भी करोगे ना तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। विश्वास करना पड़ेगा।
ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद ग्रेट ड्रीम्स। बहुत बड़ी अचीवमेंट बड़े सपनों की वजह से ही होती है। बड़े लोग बड़े सपने लेते हैं, छोटे लोग छोटे सपने लेते हैं। काश मुझे नौकरी मिल जाए, काश मुझे 2000 का फायदा हो जाए, ये छोटी सोच है। बड़ी सोच, बड़ा सपना, बड़ा विचार, बड़ा फैसला और बड़ा लक्ष्य ही एक बहुत बड़ी कामयाबी का आकार तय करता है। बड़ा सपना, बड़ा विचार, बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा फैसला एक बहुत बड़ी कामयाबी का आकार तय करता है। तुम्हारा सोच का आकार कितना बड़ा है। दुनिया में दो तरह के ड्रीमर होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो रात को सोते हुए सपने लेते हैं, रात को सोते हैं सपने लेते हैं मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब उठ के नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं और नौकरी करने चले जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो डे ड्रीमर होते हैं, जो जागती आंखों से, बंद आंखों से नहीं, जो जागती आंखों से सपने लेते हैं, विजुअलाइज करना शुरू करते हैं कि आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी में मेरे पास क्या उपलब्धियां होंगी, मैं जिंदगी में कहां पहुंचूंगा, मेरी क्या अचीवमेंट होगी, मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं। वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त लिए जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त लिए जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जिनकी वजह से रात को नींद नहीं आती। The fire of your motivation is fueled by your dreams and don't let anybody steal your dream. Dream big, act big, believe big and result will be very big. जब सोचना शुरू करो, आज से विश्वास करना शुरू करो, ये कामयाबियां तुम्हारे कदमों में होगी। हर चीज तेरे कदमों में होगी अगर तू विश्वास नहीं कर सकता। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, पहली दूसरी, अगर विश्वास नहीं करेगा अपने ऊपर तो क्या अचीवमेंट करेगा? नहीं कर सकता। एक प्लेयर अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो क्या अचीवमेंट करेगा? इसलिए तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जीत को अपने लिए खुद को बनाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं कि अगर हम बहुत ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। आज हम पहला एस के, सिर्फ SOAR का एस के ऊपर बात करेंगे। 2 दिन बाद फिर हम ए पे बात करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कैसे करना। क्योंकि 1 सवा घंटे का ये सेशन लेते हैं, उसके बाद हम एक गैप लेके फिर करेंगे। तो सबसे पहला प्रैक्टिस इफेक्टिव सीइंग कि आसमान की बुलंदियां छूने की प्रैक्टिस ये कैसे हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, रिलैक्स योर माइंड। रिलैक्स करो अपने आप को, रिलैक्स करो। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो कर सकता है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं काला हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं अनपढ़ हूं। ऐसे दिमाग में कई कुत्ते भौंकते हैं। उन कुत्तों को खाना देना बंद करो, रिलैक्स करो। रिलैक्स योर माइंड। आप अपने किस टाइम पे आप रिलैक्स फील करते हो? कई लोगों का अपना एक लेवल है रिलैक्सेशन का। कई लोग सुबह जब उठते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं तो दे फील वेरी मच रिलैक्स कि ये टाइम है, तब वो सीन करते हैं, तब वो सोचना शुरू करते हैं कि आने वाली 5 साल बाद मेरी जिंदगी में मैं क्या क्या हासिल कर लूंगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, मेरा बंगला कैसे होगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसे होगा। कुछ लोग सुबह उठ के प्रेशर लेते हैं, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, उससे पैसे लेने, उसको देने, उसको वो रिलैक्स नहीं होते उस टाइम पे। वो इसलिए वो सीन कर नहीं पाते, वो सोच नहीं पाते अपने सपनों के बारे में। तो वो टाइम सूटेबल नहीं है। कई लोग शाम को रिलैक्स करते हैं, सारी प्रॉब्लम को साइड पर रख देते हैं कि जितनी प्रॉब्लम है साइड पर रखूंगा, पहले मैं कमरे में बैठूंगा, लाइट डिम कर दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा और अंतर मन से मैं अपने सपनों के बारे में, अपने आने वाली पॉजिटिव जिंदगी के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में आज फील करना शुरू करूंगा। ये 10 मिनट करना है डेली, 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है रोज। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सबसे पहला काम, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स। और ये काम क्या करना है? रोज करना है दोस्तों। ये एक जिंदगी में कामयाब होना, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखते हैं।
तुम अगर अपने आप को कामयाब होता हुआ नहीं देखोगे ना तो तुम कामयाब नहीं होगे। तो 10 मिनट रोज ये काम करना है। उसलिए पहला स्टेप क्या है? रिलैक्स योर माइंड। तुम कब रिलैक्स होते हो? सुबह, शाम, दोपहर, जब तुम रिलैक्स होते हो उस टाइम पे बैठो, सब प्रॉब्लम को साइड पर रख दो, सारी चुनौतियों को, सब प्रॉब्लम को साइड पर रखो और गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, कमरा बंद करो और 10 मिनट अपनी पॉजिटिव जिंदगी के बारे में महसूस करना शुरू करो। दूसरी चीज, एस्टैब्लिश ए रूटीन। रूटीन मतलब 10 मिनट ये काम रोज करना है, क्योंकि यही चीज आपको बहुत बड़ी उड़ान की तरफ लेके जाएगी। रोज जैसे प्लान रोज दिखाते हो, फॉलो अप रोज करते हो, मीटिंग्स रोज करते हो, काम पे रोज जाते हो, जॉब पे रोज जाते हो, ऐसे ये काम भी रोज करना है, जिससे अंदर एक उत्साह आता है, जोश आता है, बढ़िया जिंदगी जीने का जुनून आता है। तुम सबसे बड़े इंजन हो। अगर तुम्हें बाहर वाली ताकतें मोटिवेट करती हैं तो तुम मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम वो इंजन बनोगे जो अपने आप को खुद मोटिवेट करोगे। मैं एक बंदे को प्लान दिखाने गया, वो कहता सर मैं आपको नो बोल के डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैंने बोला हु आर यू टू डिमोटिवेट मी, आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ। तू बोलेगा ये काम नहीं चलता तो मैं डिमोटिवेट हो गया, तू बोलेगा चल गया तो मैं मोटिवेट हो गया, तो मेरी क्या औकात है? मैं अपने आप को मोटिवेट रखना जानता हूं। तू करेगा या नहीं करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। some will not, so what? 6 will do it for me। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना ही है। कोई 4 लोग बोल दे ये नहीं चलता तो मैं नेगेटिव हो जाऊं, और 4 लोग बोल दे ये चलता है और मैं पॉजिटिव हो जाऊं, तो फिर मेरी अपनी क्या औकात है, मेरा अपना क्या एटीट्यूड है? आई स्टिक विद माई एटीट्यूड, मुझे करना ही है। इट इज योर लाइफ, यू टेक योर डिसीजन, बट आई हैव टेकन। अगर कोई अपनी लाइफ का फैसला तुम्हें नहीं देता तो तुम किसी की कहने पे अपनी जिंदगी का फैसला क्यों बदलते हो? याद रखना ये बात को, बड़ा महत्वपूर्ण है। एस्टैब्लिश योर रूटीन। तीसरी चीज, द फन फैक्टर, व्हाट फायर्स योर एंथुसियाज्म। जब आप सीन करना शुरू करते हो, अपने सपनों को देखना शुरू करते हो, तो उसमें थोड़ा सा फन लेके आओ, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आओ, थोड़ा सा स्पार्क लेके आओ। जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जिसको भी आइडल मानते हो, उस व्यक्ति को अपने सपनों के अंदर आता हुआ महसूस करना शुरू कर दो। क्या आइडियल? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? मेरा आइडियल तो दुलकर था। किसी का हो सकता है विराट कोहली हो, तो सपनों के अंदर लेके आओ विराट कोहली और मैं इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं, उसने सिंगल ही में सामने आया, मैंने चौका मारा, तो ये फीलिंग, मेक ए फन ऑफ इट। तुम उड़ना चाहते हो, तुम जिंदगी पे अचीव करना चाहते हो, जब तुम सीन करते हो तो उस सीन के अंदर ट्विस्ट, स्पार्कनेस वो सोचना शुरू करो कि ग्राउंड में जब मैं था, एक बहुत बड़ा स्टेडियम भरा हुआ था, इंडिया के 5 प्लेयर आउट हो गए, सामने कोहली था, मैं इधर था, कोहली ने बोला भाई तेरे ऊपर ये सब कुछ, अब सारे आउट हो गया, मैं सामने था, पहली बॉल आई मैंने 6 मारा, दूसरी बॉल पे मैंने 4 मारा, अगली बॉल पे मैंने सिंगल ली, कोहली बाल आया, कोहली आउट हो गया, मैं अकेले। तो आपने क्या किया? उस ट्विस्ट को अपने अंदर ले गए, उस सपने को ले गए। अगर आप अपने आप को एक बहुत महान क्रिकेटर समझते हो, एक बहुत महान डॉक्टर बनना चाहते हो, एक बहुत महान इंजीनियर बनना चाहते हो, एक सीए बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में एक महान नेटवर्कर बनना चाहते हो, तो उस चीज को ट्विस्ट में महसूस करना शुरू करो। थोड़ा सा अपने सपनों को भी जीना शुरू करो, बहुत बड़ा एंथुसियाज्म लेके आओ। चौथी चीज है, डाउट्स को खत्म कर दो। डंप द डाउट्स एंड पावर द ड्रीम्स। एम्पावर डाउट्स को डंप करो। जब हम सीन करते हैं, देखते हैं अपने आप को ऊंचा उठते हुए, तो हम डाउट नहीं रखते, मेरे पंख ना खुले तो, मैं गिर गया तो, ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। हम डाउट्स को कोई जगह नहीं देते। नहीं कर सकता, नहीं होता, ये मूर्खों के शब्द हैं। अपने शब्द को से इन शब्दों को निकाल के बाहर फेंक दो और आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ना शुरू कर दो। मेरे दोस्त, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव सीइंग, विश्वास कीजिए और सफल हो जाइए, और शंका कीजिए और असफल हो जाइए। सिंपल फार्मूला है। शंका कीजिए अपने ऊपर तो असफल हो जाइए, विश्वास कीजिए तो सफल हो जाइए। डाउट को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। दिमाग में ना कई बार डाउट्स आते हैं, नेगेटिव कुत्ते भौंकते हैं अंदर, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। उन कुत्तों को खाना देना बंद करो।
उन कुत्तों को खाना देना बंद करो। नहीं कर सकता, नहीं होता, इनको छोड़ दो। और मैं कर सकता हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं, इनको आग देनी शुरू करो, इनको खाना देना शुरू करो, तुम आगे बढ़ जाओ। कामयाबी और नाकामयाबी सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करती है। ठान लिया तो जीत है और नहीं ठाना तो हार है। ये तेरे ऊपर फैसला होता है दोस्त। तू अपनी जिंदगी का, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर। आगे क्या है, आगे क्या है? पांचवा, ड्रा विविड मेंटल पिक्चर। अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाओ अपने आप में कि मैं जिंदगी में कहां पहुंच जाऊंगा। ये पिक्चर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रा द पिक्चर, अपने दिमाग में वो पिक्चर बनाना कि आज से 5 साल बाद मैं कहां पहुंच जाऊंगा। विविड पिक्चर, स्ट्रॉन्ग पिक्चर, जो कभी धुंधली ना हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अर्नोल्ड। अर्नोल्ड का नाम सुना है? अर्नोल्ड ने हॉलीवुड का सुपरस्टार बना गया। ऑस्ट्रिया में जन्मा, एक गरीब घर में पैदा हुआ। अर्नोल्ड 14 साल की उम्र, फुटबॉल खेलने का शौक, 14 साल की उम्र में एक मैगजीन हाथ में आती है। एक मैगजीन हाथ में आती है जिसके फ्रंट पेज के ऊपर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉडी बिल्डिंग का फ्रंट पेज पे फोटो होता है, जिसको हॉलीवुड पिक्चरों के अंदर जगह मिली। ड्रीम क्या है उसका? हॉलीवुड में जाने का। रास्ता क्या समझ आया कि अगर ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन बन के हॉलीवुड पिक्चरों में इनको जगह मिल गया, तो अगर मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बन गया, मैं भी जिम में जाना शुरू कर दिया, तो मैं भी हॉलीवुड में जा सकता हूं। इस सपने को लेके कंसीव करके, बिलीव करके, विजुअलाइज करके अपने आप को वहां पे सोचना शुरू किया और फुटबॉल छोड़ के अपने कोच को बोला मुझे जिम पे जाना है। जिम में जब गया, कोच ने बोला कि दोनों में से एक चीज को शूट करना पड़ेगा, या फुटबॉल खेल ले या जिम चल जा, तुम्हें क्या पसंद है? कहता मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन ही जिम है आज। तो वो जिम में रोज लोग 2-2 घंटे के लिए जिम जाते थे। वो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। लोग कहते पागल हो गया तू पागल हो गया, 8 घंटे को जिम करता है, तुम क्या चाहते क्या हो? कहता मैं चाहता हूं वर्ल्ड चैंपियन बनना, बॉडी बिल्डर बनना। कहते क्या बात कर रहे हैं? फिर उसका कोच कहता अगर तुम्हें वाकई वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। अपना घर छोड़ के अमेरिका जाता है। अमेरिका जाके 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रैक्टिस दिन रात एक करता है। किसके लिए? बॉडी बनाने के लिए नहीं, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा। एक विविड पिक्चर बनाई, वर्ल्ड चैंपियन बना। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हॉलीवुड फिल्मों में ट्राई किया और प्रीडेटर, टर्मिनेटर, कैनन द बारबेरियन पहली फिल्म आई और आज इतिहास हुआ है। उसके जैसा एक्टर दुनिया में भी कोई नहीं। एक सपना, हर चीज दोस्तों एक सपने से शुरू होती है, एक मेंटल विविड पिक्चर से शुरू होती है। क्या तुम वो पिक्चर अपने दिमाग में बिठाते हो? उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते उस सपनों को याद करते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, महसूस करते हो उस सफलता को, उस अचीवमेंट को अपने अंदर फील करते हो कि नहीं फील करते? क्या आपके वो बाहर खड़े हो जाते हैं जब आप अपने सपनों की तरफ देखते हो? क्या आप अपने रोंगटे खड़े कर देते हो? क्या आपके खून में वो गर्मी आती है? क्या आपके अंदर में वो करंट दौड़ता है? नहीं दौड़ता तो आज से बोलना शुरू करो, सोचना शुरू करो, फील करना शुरू करो, सीन करना शुरू करो। वो करंट ऑटोमेटिकली दौड़ना शुरू हो जाएगा। ठंडे लोगों का काम नेटवर्किंग नहीं होता, गर्म खून चाहिए। गर्म लोगों का काम है, गर्म लोगों का काम है नेटवर्किंग करना। और आगे से पुट योर ड्रीम्स ऑन द पेपर। अपने सपनों को पेपर पे लिखना शुरू करो, जो दिमाग में है। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मेरी अचीवमेंट कैसी होगी, मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, 5 साल बाद मैं कहां पे हो जाऊंगा, 10 साल बाद कहां पे होऊंगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरा बंगला कैसा होगा। उसको फील करना, महसूस करना और उसको पेपर पे लिखना शुरू करो। उसको लिखना शुरू करो। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार हार्वर्ड स्कूल के अंदर जब एक प्लस 2 के बाद बच्चों की असेंबली में उनको जो कहते हैं फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी के अंदर प्रिंसिपल ने सब बच्चों को, 100 बच्चे थे कम से कम, जो फेयरवेल पार्टी ने उनको पूछा कि आप में से कितने लोगों ने आज पेपर पे लिखा हुआ है कि वो अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। सिर्फ 3% लोगों ने हाथ खड़े किए। किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ इस कॉलेज से बाहर निकलने के बाद।
तो सबको उन्होंने थैंक्स बोला, भेज दिया। और 20 साल बाद दोबारा जब एलुमनी मीट हुई, सबको यूनिवर्सिटी बुलाया गया, तो वही 3% लोग थे जिनके पास सबसे ज्यादा दौलत थी, जो सबसे ज्यादा कामयाब थे, जिन्होंने अपने सपनों को रिटर्न में लिखा हुआ था कि मैं अपनी मेहनत जिंदगी में कर ही क्यों रहा हूं। क्या तूने अपने सपने लिखे? सब लोग ना मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने सपने लिखूंगा। तो लोगों की प्रॉब्लम है, तुम्हारे सपने लिखे हैं तो तुम हासिल करोगे। लोगों को सोचना LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे, LKK इसको छोड़ दो, क्योंकि LKK वाले कामयाब नहीं होते, KFP वाले काम होते हैं, कामयाब होते हैं। की फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? KFP एटीट्यूड लेके आओ, LKK एटीट्यूड से बाहर आ जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि LKK वाला कभी कामयाब नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, आज तक मुझे 4 लोग नहीं मिले जो मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू ये नौकरी छोड़ के नेटवर्किंग में आ गया। लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग मुझे आज तक नहीं मिले जिंदगी के अंदर। तुमको भी नहीं मिलेंगे, कामयाब होकर दिखाओ, भाग जाएंगे सारे 4 लोग। वो तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कीप योर ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सपनों को अपने सामने रखो, उठते बैठते सोते जागते देखो, अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगाओ, अपना जब टूथब्रश करते हो अपने शीशे के ऊपर आगे अपना ड्रीम लिखो कि मैं जिंदगी में ये मेरा जिंदगी जीने का मकसद है। अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने अगर जिम जाते हो तो वहां के अंदर टीवी देखते हो, टीवी के ऊपर लगाओगे, टीवी देखना बंद कर दोगे दोस्त, समय को किल करना बंद कर दोगे। अपने सपनों को अपने सामने रखना शुरू करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हालातों की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ लोग अपने सपनों की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप कौन हो, हालातों से इन्फ्लुएंस्ड और सपनों से इन्फ्लुएंस्ड? ये फैसला तुमको लेना पड़ेगा। कीप योर ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू। और लास्ट में कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। लास्ट स्लाइड है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इमेजिन योर ड्रीम। अपने सपनों को सीन करने के लिए स्टेप 1, इमेजिन करना शुरू करो। आज से 10 साल बाद मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं क्या हासिल कर पाऊंगा, मैं इमेजिन करना शुरू करो। दूसरी चीज, सी योर ड्रीम। अपने सपनों को प्रैक्टिकली देखना शुरू करो, प्रैक्टिकली देखना शुरू करो। प्रैक्टिकली आपको कोई गाड़ी पसंद है, उस गाड़ी को बार बार देखो। आपको मर्सिडीज पसंद है, आपको कोई गाड़ी पसंद है, उसको बार बार देखो। यू फील करंट, यू फील पैशन। सी योर ड्रीम, अपने सपनों को देखना शुरू करो। उसके बाद लिसन योर ड्रीम, उनको सुनना शुरू करो। अपने सपनों को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। उसके बाद राइट योर ड्रीम, उनको लिखना शुरू करो। अपने सपनों को लिखना शुरू करो। रीड योर ड्रीम, उनको पढ़ना शुरू करो कि ये सपने मेरे हैं, मैं हासिल करूंगा, मैं अचीव करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उनको पढ़ना शुरू करो। स्पीक योर ड्रीम, उनको बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। अपने हर प्लान में, अपनी हर मीटिंग में, अपने हर सेमिनार में, अपनी हर काउंसलिंग में आप बोलना शुरू करो कि आने वाले 2 साल बाद मेरी जिंदगी में ये होगा, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तुम बोलना शुरू करोगे, लोग तेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब वही लोग नाकामयाब होते हैं जिनके सपनों में जान नहीं होती, जिनके सपनों में जान। अगर तेरे सपनों में जान होगी तो बोलेगा तो लोग तेरे साथ भी आएंगे। आगे चलते हैं। फील योर ड्रीम, महसूस करना शुरू करो। फील योर ड्रीम, फील योर ड्रीम। अपने आप को कामयाब होता हुआ महसूस करना शुरू करो। और बिलीव इन योर ड्रीम, मैं अचीव करके रहूंगा। अगर मेरा सपना है तो मैं अचीव करूंगा। बिलीव इन योर ड्रीम। और एक चीज और, कमिट टू योर ड्रीम। कमिट, एक प्रॉमिस अपने आप से कि ये सपना मेरा है तो अचीव भी मुझे करना और प्रॉमिस भी मेरे रहेंगे। इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा जितनी किसी ने की ना हो, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है जैसी किसी ने जीना। और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्ट ऑन योर ड्रीम। एक्ट लास्ट स्टेप है, उससे पहले ये कई स्टेप करने पड़ते हैं। इमेजिन करना, देखना, सुनना, लिखना, रीड करना, स्पीक करना, विश्वास करना, महसूस करना, कमिटमेंट देना, और उसके बाद अपने सपनों के लिए कार्य करना शुरू करना। तो दोस्तों, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपसे आज करना चाहता हूं। आज मैं करना चाहता हूं आपसे,
एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सपने क्या होते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अपने एक सेमिनार अटेंड किया तो वहां पे अमेरिका से बहुत सारे लीडर आए हुए थे। उन्होंने बोलना शुरू किया कि अपने सपनों को जीना करो, अपने सपनों को महसूस करना शुरू करो, फील करना शुरू करो। मैं गया तो साइकिल में था, लेकिन वापस मैं हवाई जहाज में वापस आया था। मेरे पास बहुत बड़े सपने थे, ड्रीम थे। जब मैंने कई लोगों से बात की तो लोगों ने मुझे पागल बोलना शुरू किया, बोला कि तू पागल हो गया है। मैड, मैड, MAD, मैड, मैसिव एक्शन फॉर ड्रीम्स। पागल यही कहता है कि तुम अपने सपनों के लिए पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। पागल और बेवकूफ में बहुत फर्क होता है। कई लोग, हाँ मैं हूं अपने सपनों को अचीव करने के लिए पागल, हाँ मैं जिंदगी बनाने के लिए पागल हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी जिंदगी हासिल करने के लिए पागल हूं, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए पागल हूं। हाँ मैं पागल हूं। तुम कौन हो ये तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक अंधेरी रात होती है, बहुत बारिश हो रही होती है, एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकल रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। रात का 2 बजे का टाइम है, गाड़ी पंचर हो गई है, आसपास कुछ नहीं होता, वो बड़ा परेशान होता है कि इतनी रात को गाड़ी पंचर हो गई है, कोई इधर उधर देखने वाला है नहीं, मैं क्या करूं, कुछ नजर नहीं आता। फिर दिमाग में आइडिया आता है, चलो स्टेपनी निकाल और खुद ही वो टायर चेंज कर ले। वो क्या करता है, अंधेरी रात 2 बजे का टाइम है, बारिश हो रही है, उसको डर लगता है कोई चोर, कोई चक्का, कोई ना आ जाए, कोई मुझे मार के वो पैसा लेके भाग ना जाए, बड़ा परेशान होता है। लेकिन वो हौसला करके बाहर निकलता है गाड़ी से और स्टेपनी बाहर निकालता है और स्टेपनी जो पंचर होता है टायर, उसको बाहर निकाल के नई स्टेपनी को लगाता है। लगाने में उसका ध्यान नहीं पड़ता। अंधेरे के अंदर नीचे एक गटर होता है और 4 जो बोल्ट होते हैं ना, वो उसके पैर लग के नीचे गटर में चले जाते हैं। वो पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, अब तो मैं मरा ही मरा। कुछ समझ नहीं आता। इतने में बिजली चमकती, सामने उसको एक बिल्डिंग नजर आती है, उस हल्की सी रोशनी के अंदर वो देखता है वहां पे कौन है। सामने ऊपर लिखा था पागल खाना, मेंटल हॉस्पिटल। वो कहता नहीं, इधर तो पागल खाना, मैं इधर जाकर क्या करूंगा। लेकिन दूर पागल खाने के अंदर से ना, सलाखों के अंदर से एक पागल उसको देख रहा होता है, एक इंसान उसको देख रहा होता है, उसको बोलता है इधर आ, इधर आ। वो कहता मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरा क्या कर रहे हो। कहता इधर आ, इधर आ। वो क्या कहता क्या कुछ ना करो, चलो उधर जाता हूँ, से बात करता हूँ। उसको जाता, कहता क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, 2 घंटे से यहाँ खड़ा मैं, हुआ क्या। कहता मेरी गाड़ी का ना टायर ऐसे ऐसे पंचर हो गया, मैंने स्टेपनी निकाल ली, स्टेपनी चेंज करने लगा, मेरा पैर लगा और नट अंदर गिर गया, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। कहता इतनी छोटी सी बात है। कहता छोटी बात नहीं है, कोई दुकान नहीं है, अंधेरा है, बिजली गई हुई है। कहता है कुछ नहीं करना, तुम बाकी 3 जो टायर है ना, उसमें से एक नट निकाल, उन तीनों में फिट कर दे और आगे चला जा और रास्ते में घंटे लगा लेना। कहता ओह माय गॉड, ओ मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। कहता तू तो पागल है। कहता हाँ मैं पागल हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। तो दोस्तों, हाँ कई लोग हमें पागल बोलते हैं, हम पागल हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। वी आर मैड टू अचीव आवर ड्रीम्स। तो आज सोचना शुरू करो, आज महसूस करना शुरू करो कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा, एक बहुत बड़ा बंगला होगा। आज से 5 साल बाद वो बंगला 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला होगा, उसके आगे बहुत बड़ा लॉन होगा, 2 गेट लगे होंगे, उस मेरे ड्रीम हाउस के अंदर 2 गेट लगे होंगे। एक तरफ से गाड़ी अंदर जाएगी, दूसरी तरफ से गाड़ी बाहर आएगी। मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, बहुत बड़ा घर होगा, डुप्लेक्स होगा, सेंट्रल एसी होगा, मेरे घर के पीछे एक लॉन होगा, साइड पे एक स्विमिंग पूल होगा, एक मेरा प्ले रूम होगा, एक मेरा डीजे रूम होगा, एक मेरा मूवी रूम होगा, एक मेरा जिम रूम होगा, एक मेरा स्टडी रूम होगा, एक मेरा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, एक मेरा ड्राइंग रूम होगा, एक मेरा अचीवमेंट का रूम होगा। मेरे घर में बहुत सारा होगा, मेरे घर में जकूजी लगे होंगे, मेरे घर में सेंट्रल एसी होगा। मैं जब अपने घर से बाहर आऊंगा सूट बूट पहन के, तो घर के बाहर कितनी 5-6 गाड़ियों की लाइन लगी होगी, मर्सिडीज की, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रे लाइन लगी होगी। तो जब मैं बाहर निकलूंगा, अपने सेमिनार के बाहर निकलूंगा, तो सभी ड्राइवर गेट खोलेंगे कि आज साहब कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन मैं उन सबसे आगे निकलता हुआ अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान पे उड़ना शुरू कर दूंगा अगले सेमिनार के लिए। महसूस करना शुरू करो,
महसूस करना शुरू करो कि तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो। आगे बढ़ो, क्योंकि कामयाबी तुमसे शुरू होती है और तुमसे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। दोबारा मिलते हैं 2 दिन बाद ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। आई लव यू ऑल।